जय हिंद। नरेंद्र मोदी का आज फिरोजपुर में रैली होना था, जो कि नहीं हो पाया। मामला आपको पता है। अब सवाल यह है कि वो सुरक्षा में चूक थी या बड़े साजिश का हिस्सा। इन्हें 20 मिनट वेट करना पड़ा, फिर वापस लौट आए। इनकी यात्रा की जानकारी केंद्र सरकार के अलावा पंजाब पुलिस को थी। तो अब सवाल यह भी है, प्रदर्शनकारियों तक किसने सूचना दी, किसने उनको छूट दी कि आकर इनके काफिले को रोके? ये गंभीर सवाल है। लेकिन गंभीर सवाल नरेंद्र मोदी से भी है और केंद्र सरकार से भी है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय ये लोग चाहते तो उसको रोक सकते थे, उसको नहीं रोका। उसमें भी एक मास्टर स्ट्रोक था कि किसान एक्सपोज हो रहे हैं, एक दिन एक्सपोज हो जाएंगे, जैसा कि आज कांग्रेस के बारे में भी बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक गंभीर सवाल है जिसका नतीजा ये रहा कि मास्टर स्ट्रोक बताते रहे। लाल किला पे हिंसा हुआ, वो भी 26 जनवरी को, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम रहा कि उनका हौसला बढ़ता गया। किसी भी अपराधी के अपराध पे चुप्पी साध ली जाए तो वो पहले से ज्यादा अपराध करेगा। उसका परिणाम रहा कि दिल्ली को उन्होंने हाईजैक कर रखा। इसके अलावा बंगाल का उठाकर आप देख लें। बंगाल में इनके कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही, बलात्कार होते रहे, लेकिन वहां पर ये चुप रहे। वो भी एक मास्टर स्ट्रोक था। शाह का डंडा चलने वाला था, जैसा कि आज भी चल रहा है। उसके ऊपर भी आगे चर्चा करते हैं। अब यहां सवाल यह है कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि देश आज मजबूत हाथों में है। देश कैसे मजबूत हाथों में है कि पीएम की यात्रा को रोक दिया जाता है। अब बताया जाएगा कि इसमें कांग्रेस दोषी है। डेफिनेटली है, क्योंकि इन्होंने सारे विपक्षियों को खुली छूट दे रखी है और 303 सीट होने के बावजूद भी ये विपक्षी से हर चीज के लिए अप्रूवल चाहते हैं, जिसका परिणाम है कि ये हो रहा है। और जब कोई भी व्यक्ति अपनी इमेज से ज्यादा प्यार करने लगे तो ना इमेज रहती है, ना सत्ता रहती है। बंगाल में जो कुछ भी हुआ, अगर इन्होंने ठोस कार्रवाई की होती तो ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ठोस कार्रवाई करते कैसे? विदेश में इनकी इमेज खराब हो जाती है। सवाल पापी नोबेल पुरस्कार का है। जब इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो बंगाल मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल बन गया, जिसे हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है। पहले अखिलेश का भी बयान आया था, उनके नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए कि अगर अखिलेश जीतते हैं तो बंगाल जैसे हालात होंगे। तो यही स्थिति हर उस प्रदेश की है जहां विपक्ष का शासन है, क्योंकि उन्हें खुली छूट मिल रखी है और उन्हें पता है कि कुछ भी हो, कड़ी निंदा के अलावा कुछ नहीं होना है। अब सवाल ये उठता है कि जब देश मजबूत हाथों में है तो इससे बदतर हालात इंदिरा गांधी के समय थे। अब सवाल यह है कि उस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या पंजाब आज भारत का हिस्सा होता? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो मिसेस गांधी का पराक्रम था जो उसने उसको रोक लिया। अब मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी ये भी कहेंगे कि इंदिरा गांधी कहीं सब कुछ किया कराया था। ये सच है कि भिंडरावाले को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, लेकिन जब वो आगे बढ़ गया तो इन्हें खटकने लगा। वैसी एक्टिविटीज को आज भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि कल ममता बनर्जी एक नए देश की मांग न कर दें? क्योंकि जिस तरह से उन्हें खुली छूट मिल रखी है, आपको याद होगा उस समय हत्या बलात्कार हो रहे थे, साहेब चुप थे। ममता बनर्जी के ट्वीट करने के लिए इनके पास समय था, लेकिन किसी हिंदू की मौत पर इन्हें ट्वीट करने का कोई समय नहीं मिला। ममता बनर्जी का ऐसा अभिवादन कर रहे थे जैसे ये मुख्यमंत्री हो और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो। तो 303 सीट मिलने के बावजूद आज ये हालात हैं, तो कमजोर के ऊपर हर कोई हावी होता है। वही अगर कोई मजबूत होता है उसको हर कोई सलाम करता है। जस्ट अपोजिट होता। जो हालात आज इनकी है वही हालात कांग्रेस की होती, और जो कांग्रेस की हालात है वो हालात इनकी होती, तो इनकी चुनी हुई सरकार को कांग्रेस बिना वजह बर्खास्त कर देती।
लेकिन साहब ये लोग तो मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं। ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब कांग्रेस को कितनी बार बेनकाब होने की जरूरत है? क्या अब तक इन्हें पता नहीं है? जेपी नड्डा इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस अपने संभावित हार से बौखला गई है। क्या अगर पंजाब में चुनाव नहीं होते और मोदी के ऊपर इस तरह से जो कुछ भी हुआ वो होता तो क्या वो जायज था? इन्हें हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखना है। यह भी बताया जा रहा है जैसे कि पहले गुजरात चुनाव से पहले होता था कि इनकी हत्या की साजिश शुरू हो जाती थी। वही स्थिति आज भी है। बताया जा रहा है कि इनकी हत्या की साजिश थी। साजिश क्या थी वो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन अब सवाल यह भी है कि जांच करेगा तो करेगा कौन? ये लोग कार्रवाई की उम्मीद किससे कर रहे हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस की सरकार है। यहां तक कि जो किसान आंदोलन में तथाकथित किसान शहीद हुए उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है, वही लोग शामिल है। जाहिर सी बात है कि जब उन्हें ही पता था उसके बाद यह सूचना प्रदर्शनकारियों तक किसने पहुंचाई? तो यह जांच होगा कैसे? गृह मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है। जैसा कि जेपी नड्डा के ऊपर भी अटैक हुआ था बंगाल में, तब भी संज्ञान लिया था। हमेशा ये लोग संज्ञान लेते हैं। उसी संज्ञान का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन पहले तो इनके कार्यकर्ता मारे जाते थे, उनके ऊपर हमला होते थे, लेकिन अब वो मामला आगे तक बढ़ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक चोर की चोरी पर लगाम नहीं लगाया गया तो लगातार चोरी करता जाएगा। लेकिन भक्तों की माने तो ये एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। अगर मजबूत होते तो ये हालात नहीं होते। जब नरेंद्र मोदी बठिंडा से वापस आ रहे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा कि सीएम चन्नी को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया। वही गांधीगिरी जो कि बंगाल के समय में भी हुआ था। उस समय ये लोग घर में से बैठे धरना दे रहे थे। यहां भी ये गांधीगिरी दिखा रहे हैं। लेकिन जो सातिर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको कठोर कार्रवाई की जरूरत होती है, गांधीगिरी की नहीं। रही बात गांधीवाद की, तो भारत के लोग गांधी को ही रिजेक्ट कर चुके हैं, तो फिर गांधीवाद कहां चलने वाला है? अब मामला जुड़ा हुआ यूपी से। अबू आजमी का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले वो बयान चलो मैं माना पूरे देश में हमारे कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 80%। ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों को दबाव बर्दाश्त करने का सामना नहीं करते। मैं क्यों है आपके पास? अगर 15% पूरे इकट्ठा हो जाए और एक साथ बोलते थे ये लोग 25-21 से ज्यादा चुनाव लगाए ना, तो मुझे किसी भंगर नो में चप्पल का हाथ बनाकर धुआं देना महलों में सारे इकट्ठा हो जाए। अबू आजमी फिर 15 करोड़ और 85 करोड़ वाला मामला समझा दिया, जो कि अतीत में पहले भी आप सुन चुके हैं। चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या फिर बाकी अन्य हो, जितने मुजाहिद हैं सबके यही स्वप्न है कि हम 15 करोड़ 85 करोड़ को मिटा देंगे। आखिर ऐसी जहनियत आती कहां से? भाजपा के आईटी सेल के दिहाड़ी वाले कह लें या फिर उनकी प्रवक्ता कह लें, सारे इसको शेयर कर रहे हैं। अबू आजमी ने ऐसा बयान क्यों दिया? अबू आजमी समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर हिंदू वोट नहीं करेगा तो मुसलमानों का 100% भी वोट ले ले, चुनाव नहीं जीत सकते। उसके बावजूद भी इस तरह के बयान क्यों आते हैं? हर मजहबी को अपने सत्ता पद से ज्यादा उसका मजहब इंपॉर्टेंट है। और अबू आजमी को यह चीज पता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा उस मजहब के लिए कोई और कर ही नहीं सकता है। तो उसी का परिणाम है कि इस तरह के बयान आते हैं। भाजपा इसको भुनाएगी, क्योंकि इस बयान से एक चीज तो तय हो गया कि जो हिंदू वोट छिटक भी रहे थे वो भी इनके साथ हो लेंगे, क्योंकि कहने के लिए एकमात्र हिंदूवादी पार्टी है जिसके एजेंडा में सिर्फ और सिर्फ जिहाद है और हिंदुत्व एक चुनावी मुद्दा है। इन्हें मसाला मिल गया है, हर जगह शेयर करेंगे। अबू आजमी जैसे लोग भी इस तरह के बयान देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वारिस पठान ने भी बयान दिया था
कि अभी तो शेरनियां बाहर निकली हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अकबरुद्दीन 16 महीने जेल रहकर आया था, लेकिन वारिस पठान की सिर्फ निंदा हुई। अबू आजमी के इस बयान को हर जगह दिखाया जाएगा, क्योंकि पापी वोट का आज सवाल है। तो ये सब देखकर ये लगता है कि कहीं ये लोग मोदी के स्लीपर सेल तो नहीं है, और शायद मोदी और मोदी के मंत्री इसीलिए इनकी आओ भगत में लगे होते हैं कि ये मजबूत रहेंगे तो हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बोलेंगे, जिहाद मजबूत होगा तो हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, हिंदू प्रताड़ित होगा तो हिंदू डरेगा, जब हिंदू डरेगा तो मोदी को वोट करेगा। शायद इसके पीछे यही एजेंडा है, तभी एंटी नेशनल को पाला पोसा जाता है। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है। आप कहने के लिए तथाकथित राष्ट्रवादी हूं, जितना मर्जी आप गुहार लगा लें, कोई आपकी सुनने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उनके एक ट्वीट पर क्या से क्या हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको समझने की जरूरत है। मेरा मतलब नहीं है कि यूपी में आप योगी आदित्यनाथ को वोट ना दें, जरूर दें, क्योंकि यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी का विकल्प है योगी आदित्यनाथ, लेकिन योगी का विकल्प नहीं है अभी फिलहाल। तो आप जरूर वोट करें, लेकिन इनके साजिश को समझना भी जरूरी है, वरना हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश में बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप समझ जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीजों पर लगाम लगेगा। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।